मेरा नाम पवन यादव है। 2019 में यूपीपी की वैकेंसी आई थी 49,568। जो परीक्षा मैंने बीट की, उसके बाद में वही 20 और 20 में मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद में उसी ट्रेनिंग के दौरान ही यूपीएसआई की वैकेंसी आई 9,534। वो परीक्षा भी मुझसे बीट हुई, ना कि बल्कि बीट हुई, एक ठीक ठाक नंबर आए दोनों ही परीक्षाओं में। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से तैयारी की है और किस तरीके से तैयारी की जाए तो हर वो परीक्षा बीट की जा सकती है जो आप लोग बीट करना चाहते हैं या जिसकी आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है, मैं तुमको एक सिलेबस बता दूं कि यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में और यूपीएसआई में कौन सा सिलेबस है, सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन सी बुक से मैंने पढ़ाई की है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो एक तरफ मैं लिख ले रहा हूँ यूपीपी और एक तरफ यूपीएसआई, ठीक है, नोट डाउन भी कर लेना। देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 150, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 160, ठीक। यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी किसी भी गलत क्वेश्चन का नंबर उसमें नहीं कटता है, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। और इसमें 1/3 होती है, ठीक है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो दोनों के सेम सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे पहला हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, सेम सब्जेक्ट इसमें भी है। हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग। अगर तुम यूपीपी की अच्छी तरीके से तैयारी एक बार कर लिए हो तो यूपीएसआई आसानी से बीट किया जा सकता है। 4200 ग्रेड पे की एक ठीक ठाक जॉब है जो हम लोगों के स्तर से भी पाई जा सकती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में 800 या कुछ वैकेंसी भी इसकी आना प्रस्तावित है और ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भी 34,000 कुछ वैकेंसी आनी है, जो हाल फिलहाल अभी 2-4 महीने में तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और 4 महीने की पढ़ाई इन दोनों एग्ज़ामों को बीट करने के लिए अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो बीट की जा सकती है। ये मैं कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूँ जो तुम लोग समझो, मैंने ये खुद किया है, ठीक है। तो पहले मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ कौन कौन से इसमें क्या है क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिंदी से 40, जीएस से 40, मैथ्स से 40 और रीजनिंग से 40, ठीक है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि उतने ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें हम लोग इसमें तो क्या देख रहे हैं 40-40-40-40, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, हिंदी के पूछ लेंगे 37-38, कोई देखो निश्चित नहीं है कि एक ही आएगा ना। जीएस में क्या करते हैं, जीएस कम पूछते हैं, नहीं जीएस पूछते हैं, जीएस भी ये लोग 37-38 ही पूछते हैं, सॉरी। मैथ ये कम पूछते हैं, 18-19 और कहीं कहीं 20, ये शिफ्ट वाइज, जिस शिफ्ट में आप हो सकता है 18 पूछ ले, हो सकता है 20 पूछ ले, हो सकता है 19 पूछ ले। इसमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग पूछी जाती है, 55 से 56 क्वेश्चन, 54, 55, 56 में लिख दे रहा हूँ। इन 3 ही डिजिट में वो तुमसे पूछेगा। सीधा सीधा यहाँ ये पता चल रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की हमको तैयारी करनी है तो रीजनिंग अगर हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए ना, तो हम इसको बीट कर सकते हैं। इसकी जो मेरे समय कटाव गई थी, आखिरी में जो कटाव गई थी इसकी, वो गई थी 181। पहले मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ, ये प्रत्येक 2-2 नंबर का इसमें यूपी पुलिस में होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। और कितने क्वेश्चन हैं, 150 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 नंबर। और 300 नंबर में जो फाइनल कट ऑफ आखिरी में गई थी, क्योंकि वह नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, 49,568, एक बहुत बड़ी मात्रा है वैकेंसी की। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 181 और 182 के आसपास
गई थी। रनिंग और सब हो जाने के बाद, रनिंग के पहले थोड़ी ज़्यादा कम गई थी, मतलब थोड़ा बढ़ा दी, कम ले गए तो उसको थोड़ी सी बढ़ाए थे, तब ये इतनी गई थी। अब ये तुम समझ लो कि 300 में अगर इतनी कट ऑफ है तो कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, ये नंबर लाए जा सकते हैं निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके। ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें भी अगर मैं नंबर की बात करूं, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 181-82 कट ऑफ गई है तो ये मान के चलो आप 90 से 92 के आसपास, 91 क्वेश्चन की कट ऑफ गई है, 90-91 ना, जिसमें से तुम्हारे रीजनिंग के अकेले 50-55 क्वेश्चन है ना। यानी अगर हम यहाँ पे पकड़ बना लेंगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी ना। अगर इसमें से हम और लाए जा सकते हैं रीजनिंग से, रीजनिंग कोई बहुत ऐसे भी नहीं पूछते हैं कि तुम लोग लगा भी ना पाओ, सिंपल रीजनिंग पूछते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं तुम्हारे तो बहुत अच्छे तरीके से लगा लोगे। ये तुम मान के चलो अगर ये 55 में से तुम 50 नंबर ले आते हो रीजनिंग में, तो बाकी के इन तीनों सब्जेक्ट से तुमको मात्र 40 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है। और हिंदी कितना भी तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना, अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो तो 37 में 37 भी होते हैं, 38 में 38 भी होते हैं, लेकिन मैं कम से कम कह रहा हूँ कि 30 से 32 क्वेश्चन लाए जा सकते हैं। ये अभी तुम लोग हो सकता है नई तैयारी शुरू की हो, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर 2-3 महीना पढ़ लोगे, जितना यहाँ बताया जाता है उतना तैयार कर लोगे, तो इतने नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। पढ़ना कैसे है क्या है मैं भी बता रहा हूँ। जैसे किसी किसी की मैथ कमज़ोर है तो मैथ वो कम करेगा, मैथ जिसको नहीं आ रही उसी को रीजनिंग में इनमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग इतनी कोई उसमें वो नहीं आती है। जैसे मैथ में तुम्हारी किसी भी बच्चे की कमज़ोर है तो मैं कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन करेगा, 13 करेगा ना। जीएस जीएस गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यही सोच के चलो कि हमको वनडे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर जो यूपीपी और यूपीएसआई के एग्ज़ाम है, इसमें कोशिश करो कि हम 50% और 55% क्वेश्चन को ही जीएस में हल करें। हमको 37 में 37 नहीं करना है, 37 में 35 भी नहीं करना है, तुम 37 में मात्र 20, 21, 22 क्वेश्चन करके आओ। यहाँ पे गलत नहीं होने देना है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही तुम क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर होगा वो 4 से 5 शिफ्टों में होगा, हमारा 4 शिफ्टों में हुआ था, तो जब गलत करता है तो नॉर्मलाइजेशन पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश ये करो कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत ना हो तुमसे, तो तुम ये मान के चलो कि यहाँ पर तुम 20 भी करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर है। अब इनको तुम जोड़ो, देखो 3 2 5, 5 3 8 और 1 9, 9 2 कितना बनना है बताओ। और ये तुम सब लोग समझ रहे हो मैंने कहीं पर भी नंबर ज़्यादा नहीं जोड़े हैं। अगर मैंने 37 में से 20 जोड़े तो ज़्यादा नहीं जोड़े हैं क्वेश्चन, रीजनिंग में थोड़े ज़्यादा जोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। ठीक है। और कहीं पर मैंने कम से कम नंबरों को जोड़ा है, और 115 एक बहुत अच्छा नंबर है। 115 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही हो रहे हैं तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये तो इसकी बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ हिंदी में। हिंदी में सम में 140 40 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 2.5 नंबर का होता है। इसमें कितने नंबर का था? 2 नंबर का। इसमें 2.5 नंबर का। तो 40 को हम 2.5 से गुणा करेंगे 100। ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करोगे 100। यानी टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने नंबर का? 400 नंबर का। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट में 35% नंबर लाना अनिवार्य है। जो 16 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसमें ये क्राइटेरिया 50% था, लेकिन अब ये 35% है। यानी हर उस सब्जेक्ट में तुमको 35 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है। तुम इन 3 में 100 में 100 ले आओ, और इसमें अगर तुम्हारे 34 हो गए तो तुम फेल।
यानी हर किसी में 35 तो लाना ही, और आते हैं 35, कोई बड़ी बात नहीं, निगेटिव मार्किंग होती है। 13 से 14 क्वेश्चन बन रहे हैं 40 में से, 35 के हिसाब से अगर जोड़ोगे ना, और इतने नंबर तो सही होंगे, क्योंकि इसमें 40 में 40 करना होता है। इसमें ये डर नहीं, इसमें क्या डर था कि निगेटिव मार्किंग है तो गलत हमें नहीं छूने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये तुमको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्या करना हो, 160 में 160 करके आने हैं पूरे पूरे, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ अब की बार गई है यूपीएसआई की, वो जो जर्नल की कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ, बाकी उसी हिसाब से अपना देख लेना। जर्नल की कट ऑफ गई है 316 वाला के आसपास, ठीक है, 400 में से। इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने का ये ज़्यादा कट ऑफ है, लगभग अगर परसेंटेज निकालोगे तो 80% के आसपास आ रहा है ना। ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। दूसरी बात, आपकी बार जो यूपीएसआई का पेपर था वो थोड़ा इजी बनाए थे, क्योंकि पिछली बार 16 में क्या हुआ कि पेपर मॉडरेट टू हार्ड बना दिए, और क्राइटेरिया रख दिए थे ये 50%। तो लड़का रीजनिंग में ले आएगा 50, यहाँ ले आएगा, लेकिन जीएस में लड़के फंस जा रहे थे 50 लाने में, तो बहुत सारे लड़के फेल हो गए। इसलिए अब की बार दो सुधार उन लोगों ने किए। एक तो ये 35% का क्राइटेरिया रखा कि बच्चा कम से कम इस तरीके से ना बाहर हो कि वो नंबर ला रहा है इससे भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर 50 ना पाने की वजह से वो बाहर हो जा रहा है। उनको लड़के भी नहीं मिले थे, पिछली वैकेंसी जो आई थी 3000 के कुछ वैकेंसी थी, और एससी की वैकेंसी और ये सारी वैकेंसी खाली चली गई थी, उस क्राइटेरिया को ही नहीं पूरा कर पाई। तो अब की बार इसलिए ये 316 गई है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब तुम लोग अभी हाल फिलहाल में यूपीपी की तैयारी करोगे, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, कोई एक नौकरी अपने पास पहले हो जाए, ठीक है, उसके बाद आराम से तैयारी करेंगे। अच्छी तैयारी करने का मौका मिलता है तुमको, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जैसे ये है, इसकी जब तुम तैयारी करोगे तो ये सारे सब्जेक्ट अपने आप तैयार होते चले जाएंगे। भाई जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग इसमें भी है ना। पढ़ने की कोशिश ये करिए कि जब हम पहली बार में ही पढ़ें तो अच्छे स्तर से पढ़ें ना, क्योंकि रीजनिंग जो है इतना भी कुछ वो नहीं है। अच्छे स्तर से पढ़िए कि यहाँ पे अगर हम पढ़ लें तो यहाँ पर भी काम आ जाए मेरे। इसमें सिर्फ जीएस में थोड़ा सा बदलाव होता है। इसमें जीएस में क्या क्या होता है, यूपी स्पेशल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे मैंने पढ़ा था। इसमें जीएस कई तरीके के मिला के आते हैं, कई सारे सब्जेक्ट से। इसमें जीएस को बांट दिया गया है 2-3, इसीलिए यूपीएसआई की तैयारी करना यूपीपी की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को बता दिए हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन नहीं क्लियर है कि इसमें से कितना पूछेगा, इसमें क्वेश्चन भी बता दिए हैं हम इतना इतना पूछेंगे। उसमें भी जीएस में भी ये बताते हैं, ये जीएस में ये कह सकते हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन टोटल। क्वेश्चन जीएस के कितने हैं इसमें यूपीएसआई में, 40। 40 में 18 से 20 क्वेश्चन है संविधान और मूल विधि, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में तुम्हारा करंट अफेयर इसमें बहुत कम पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन। यूपीएसआई में करंट अफेयर नहीं पूछता है, यूपी स्पेशल में बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रेयर केस में, वरना 1 ही पूछेगा। बाकी ये तुम 18 से 20 अगर इनको मान लो तो बचे 20 क्वेश्चन में तुम्हारी हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस के तीनों पार्ट, पर्यावरण भी, यूपी स्पेशल, उन 20 में सब आता है, ठीक है। तो तैयारी अगर हम यूपीएसआई की अच्छे से करें तो हमने यहाँ पे क्या सीखा ये बताओ। ये हम जाने हैं कि अगर हमको जीएस पढ़नी है तो हमको और किसी सब्जेक्ट में बहुत फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ संविधान और मूल विधि को पकड़ना है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को 10 क्वेश्चन और लिखवाए जाते हैं ना, लिखवाए जाते हैं, याद करते हो, उनको नियम बना लो कि यहाँ लिखवाने के समय ही हम लोग याद कर लेंगे।
क्योंकि हमने भी अपनी तैयारी जो है वो गुरुजी के साथ ही शुरू की, गुरुजी ने हमको पढ़ाया। तो गुरुजी पहले क्या करते थे कि हम लोग जब शुरू में आते थे तो 10 क्वेश्चन वो लिखवाते थे। तो उन 10 क्वेश्चन को अभी आपको 10 लगेंगे, 1 महीना बाद वो 300 और 3 महीना बाद वो 900, और फिर जब वो 900 पढ़ना चाहोगे तुम तो चाह कर भी नहीं पढ़ पाओगे। तो उन 10 क्वेश्चन को रेगुलर पढ़ो। फिर जब तुम जानो कि 100-150 क्वेश्चन हो गए हैं, तब तुम खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, पढ़ने का नहीं मन हुआ, तब वो रफ उठाओ या जहाँ तुम लिखते हो ऐसे ऐसे खोलते हुए ऐसे तुम देख लो एक बार। उन 10 क्वेश्चनों को जब तुम लिखोगे, और यूपीएसआई की मान लो अगर 4 या 5 महीने बाद भी, मैं मिनिमम समय बता रहा हूँ, वैसे इससे ज़्यादा समय लगेगा एग्ज़ाम में। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में 2 से 3 महीना अभी लगेगा, एग्ज़ाम होने में अभी कम से कम 1 साल लगेगा उसका। बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है, और सिर्फ वो तुम 10 क्वेश्चन ही अगर रोज़ पढ़ते रहोगे तो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, प्रत्येक में 10 से 12 क्वेश्चन फंसाने के लिए वो काफ़ी हो जाएंगे। गुरुजी वो 10 क्वेश्चन किस लिए लिखाते हैं मैं आपको बताऊं। वो क्वेश्चन जो लिखवाते होंगे वो किसी एक विषय से नहीं लिखवाते हैं ना, इधर उधर से मिला के लिखवाए जाएंगे। अगर नहीं लिखवाए जा रहे होंगे तो लिखवाए जाने लगेंगे। उसमें सिर्फ यही है कि मान लो जियोग्राफी को हम लोगों ने यहाँ पर जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वो ज़्यादा पढ़ा दिए, और तुम लोगों का हिस्ट्री पीछे छूट रहा है, तो वो 10 क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चन के माध्यम से हिस्ट्री को, वो जो मेन क्वेश्चन है कि शाहनामा किसने लिखी, लाल किला किसने बनवाया, ये जो हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चनों से तुम्हारे पूरे होते रहेंगे। उन 10 क्वेश्चन लिखवाने का मात्र एक ही पर्पस है, तो उनको तो ज़रूर याद करो। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करो, आसानी से आ जाएगा। मैं ये बता दूं कि कौन कौन सी बुक मैंने पढ़ी है, दोनों में सेम बुक पढ़ी है। जैसे हिंदी के लिए हमने पढ़ी आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है वाइट कलर की, देखे होंगे आप लोग ना, आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़े हैं। ठीक है, मैथ के लिए शुरू में मैंने लूसेंट लगाई। जब मैं कंपटीशन में आया था सेम आप लोगों जैसा था, कोई कंपटीशन की ना जानकारी थी, कहाँ से क्या पूछा जाएगा कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी जैसे जैसे बताते गए। गुरुजी से मैंने अपनी पहली बुक, आप लोग तो हो सकता बुक अपने पास से भी ले आए हों, हम जब तैयारी शुरू किए तो गुरुजी ही बुक ला के दिए मैथ की कि पवन इससे पढ़ो। तो मैंने जब शुरू किया तो लूसेंट से शुरू किया। ठीक है, मैथ हो गया। अब जीएस के लिए सिर्फ मैंने उतना पढ़ा जितना गुरुजी ने पढ़ाया, उसके अलावा किसी बुक से, क्योंकि मैं ये जानता हूँ जब कोई भी बच्चा शुरू में पढ़ना चाहता है तो बुक से वो चीज़ों को नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया है। जैसे तुमने परीक्षावाड़ी उठा ली, संविधान उसमें बहुत कुछ दिया है, वो पीसीएस तक परीक्षावाड़ी पर्याप्त है। अब तुम उसको पढ़ने अगर लग गए तो वो हो जाओगे। तो शुरू में मेरा भी ऐसा था, जो गुरुजी बताते थे बस मेहनत करके उन चीज़ों को याद कर लेता था। तो जीएस जितनी गुरुजी ने बताई सिर्फ उसी को मैंने पढ़ी। उसके बाद में रीजनिंग एक पीयूष सर की बुक आती है, उस बुक से मैंने पढ़ा। वाइट कलर की बुक होती है, आप लोग देखोगे अमेजोन वगैरह पे आती है। वैसे लूसेंट भी अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, बाद में जब मैं लूसेंट 2 से 3 बार मैंने लूसेंट को लगाया, 3 से भी ज़्यादा बार लगाया होगा, लगाया। उसके बाद में फिर मैंने राकेश यादव पब्लिकेशन मंगाई। और ये तुम समझ लो, राकेश यादव पब्लिकेशन मैंने जब मंगाई है जब मैं ट्रेनिंग से यूपीपी की ट्रेनिंग करके लौट के थाने पर आया हूँ, तब मैंने राकेश यादव पब्लिकेशन मंगाई। यानी मेरा पेपर इसी लूसेंट से ही बीट हुआ था। ठीक है, इस लूसेंट को ही पढ़ के पेपर बीट हुआ था। फिर मैंने राकेश यादव पब्लिकेशन मंगाई, वो जो एक मोटी सी बुक आती है राकेश यादव की, बहुत भारी सी बुक है। उसको लगाने का तरीका यही है, पहली बात तो एक बार लूसेंट लगा लो, सर लोग जो बता रहे हैं इसको पूरा कर लो। उसके बाद में लूसेंट लगाते समय पहली बार में जब किसी बुक को लगाओ तो या फिर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चन को कि मैं लगा लूँगा, तो उसको छोड़ दो।
वरना ज़्यादातर क्वेश्चन को आप लगाओ पूरी बुक में। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर में उसमें ज़्यादा है, 250 300 क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चनों को लगाओ, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे सिर्फ मैथ तभी आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में गुणा करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ मैथ में जितना प्रैक्टिस, आत्मविश्वास एक बार आ गया फिर मैथ अपने आप लगेगी, कोई मुश्किल नहीं है। तुम जैसे करोगे तुम्हें नंबर ऐसे याद आते रहेंगे। और होता क्या है कि कंपटीशन में एक ऐसा नंबर है, उन्हीं नंबरों पे क्वेश्चनों को बनाया जाता है। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तुमको नंबर नहीं दे देंगे उन्हीं नंबरों पे। तो तुम यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ लगेगा। तो जब मैंने राकेश यादव पब्लिकेशन लगाई तो एक बार तो मैंने पूरी बुक लगाई अच्छे से, एक एक क्वेश्चन। अब ऐसा तो था नहीं कि मैं फंसूंगा नहीं क्वेश्चन में, फंसता था। जैसे मान लो ये 300 लगाए और मैं 30 से 35 क्वेश्चन में फंस गया, तो इन 35 क्वेश्चन को मैं गोला बना लेता था कि जब मैं दोबारा लगाऊंगा तो सिर्फ इन्हीं 35 क्वेश्चनों को लगाऊंगा, और या पेपर के वक्त जब जाऊंगा तो सिर्फ मैथ अगर लगाऊंगा तो सिर्फ इन 35 क्वेश्चनों को इस चैप्टर से लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। क्योंकि पेपर के समय तुम 300 क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, और ये 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं दावा ले सकता हूँ पहली बार फंसोगे, दोबारा आओगे फिर इन्हीं पे फंसोगे, तिबारा आओगे फिर इन्हीं पे फंसोगे। होता क्यों है? क्योंकि इन 35 का कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होता है। उस समय तो हम देख के, पीछे देख के, कहीं देख के अच्छा ये किए हैं, बढ़ जाते हैं लगा के। लेकिन जब दोबारा आओगे तुम 1 महीना बाद, सेम वैसे ही क्वेश्चन पे तुम फिर फंस जाओगे। तो उन 35 30 35 जो भी फंसे, 10 फंसे, 10 पे गोला बना लो कि दोबारा जब हम LCM SCF लगाएंगे तो सिर्फ ये 30 35 क्वेश्चन या 10 15 जो भी बच रहे हैं इन क्वेश्चन को ही लगाएंगे। इसके अलावा एक बुक मैंने और पढ़ी थी, इसमें पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक आती है, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है। उससे मैंने पढ़ा था, कुछ चीज़ें इसमें सही दी है, कुछ चीज़ें इसमें दी है। UPSI में सिर्फ मैंने इससे पढ़ा, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि UPSI में 4 से 5 क्वेश्चन केवल और केवल रचनाओं से आ रहे थे, बल्कि 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन UPSI का मतलब 15 नंबर ना, 2.5 नंबर के एक क्वेश्चन बताया मैंने ना, और 15 नंबर बहुत पर्याप्त नंबर है। तो इसमें थोड़ा रचनाओं को अच्छे तरीके से दिया गया है, कई बार आप पढ़ोगे तो वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ा जाए कि जितना यहाँ बताया जा रहा है, जैसे मैं, आप लोग जब फ़ोटो डालते हैं ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ, तो वहाँ मैं अगर थाने पर भी होता हूँ तो जो चीज़ पढ़ाई जाती है एक बार उसको रिकॉल करता हूँ, क्योंकि गुरुजी से ही मैं पढ़ा हूँ सारी चीज़ें, मैंने किसी और टीचर से कुछ नहीं पढ़ा। UPSI की बात बताऊँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो ठीक ठाक नंबर थे मेरे, कट ऑफ 302 गई है OBC की, 325 मेरे नंबर थे, यानी OBC की कट ऑफ से भी 23 नंबर ज़्यादा है ना, जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा है। कितने हो गए? 9 नंबर। तो वहाँ ये जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, ये सब बुला के अपने लड़कों का इंटरव्यू लेती हैं, ये लेती हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई हम जब यहाँ UPP की हमसे पेपर बीट हुआ, जब पेपर बीट होने के बाद, जब बीट हो गया तो 1-2 महीना तो यूँ थोड़ा लेजी हो जाता है इंसान जब कोई पेपर बीट हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा पढ़ाई शुरू किए, उसके बाद 8 से 9 महीना ट्रेनिंग पीरियड में मेरी पढ़ाई एकदम बंद, और ट्रेनिंग में ही UPSI का फॉर्म आ गया था। मार्च अप्रैल की बात है, आ गया था, मई तक मेरी ट्रेनिंग चली है, और नवंबर में यानी मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के 6 महीने बाद पेपर हुआ था। थाने पर आया, शुरुआत में जब आप थाने पर जाते हैं तो ड्यूटी भी बहुत करवाते हैं वो लोग, क्योंकि नए लड़के को वही होता है ना, नया लड़का है तो जितना ड्यूटी ले लो इससे, ड्यूटी भी बहुत होती थी। लेकिन ये सोचे थे कि UPSI बीट करना है तो करना है, तो किसी से नहीं पढ़ा, सिर्फ GS में जो गुरुजी बताए थे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ा। ना मैंने कहीं एक क्रैश कोर्स लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ गुरुजी ने जितना बताया, मैथ वगैरह जो भी, वही देसी फंडा है मेरे पास। वो सम डिजिट, ये डिजिट देखते हो ना, बताते हैं यूट्यूब पे अगर कभी कभी, कुछ नहीं, देसी तरीके से लगाया, पेपर बीट हुआ, ठीक ठाक नंबर आए। तो यानी अगर तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ रहे हो और जो बताया जा रहा है उतना ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो, मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% लोग इसमें सफल हो जाओगे, 100%। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दूसरी दुनिया से नहीं आया हूँ, तुमको मिलूंगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली के किसी कोचिंग में बैठ के मैं तुमसे बोल रहा हूँ तो तुम हमको पकड़ नहीं पाओगे।
ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे 100% लोग सफल होंगे। जब मैं नया नया गुरुजी के पास आता था, गुरुजी भी बताते तो लगता था ऐसा नहीं है। गुरुजी क्षेत्र के भाई काबिल स्टूडेंट में से थे, तो हमको लगता था यार सर इतने काबिल हैं तो इनको सब आसान लगता है। लेकिन मैं यकीन मानो एकेडमी में एकदम एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ना कहीं से मैंने टॉप किया है, गुरुजी ने तो टॉप की भी किया जहाँ पढ़े, ना कहीं टॉप किया है। और नंबर है मेरे हाई स्कूल में 77% थे, इंटर में 65% थे, बीएससी में 54-55% है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था। लेकिन ये कई लोगों को लगता है कि पीछे मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा ना, तो मैं तैयारी मेरी कमज़ोर है। यहाँ से शुरू कर दो, 6 महीने के बाद तुमको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ईमानदारी के साथ जो बताया जा रहा है, ज़्यादातर चीज़ें यही नोट करो। जैसे अफ्रीका महाद्वीप तुमसे बताया गया, अब यहाँ पर अगर कोई तुमको देश बताया जा रहा है तो कोशिश करो कि यहीं पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका 60-70% क्लिक करें। जब तुम उस काम को पेंडिंग छोड़ दोगे, अब हो क्या गया है कि जब लड़का रफ और पेन ले लेता है ना, तो सब लिखने पर ध्यान देता है बस, कि नोट कर लेंगे घर में देखेंगे चल के ना। एक दिन भूल गए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर चीज़ें दिक्कत पैदा करने लगती हैं। और जब तुम इस चीज़ को सोचोगे तब तक आधा अफ्रीका यहाँ पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक है। तब यहाँ से शुरू करोगे तो उधर का गैप, इधर का गैप, कन्फ्यूजन, अंदर से गलानी महसूस होगी। तो इससे अच्छा जो यहाँ बताया जाए, 100% तो नहीं याद होगा यहाँ, लेकिन 50 से 60% यही याद करने की कोशिश करो कि जैसे बताएंगे वैसे हम याद करेंगे और घर जाके एक बार उसको रिपीट करेंगे। 3-4 महीने बाद स्पष्ट अंतर तुम लोगों को इसका दिख जाएगा। आज भी जब गुरुजी ये डालते हैं तो एक बार मैं देख लेता हूँ। जैसे गुरुजी यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसे 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 पढ़ाते हैं, यहाँ पे खत्म कर दिया। अब तुम लोग एक बार तो नोट कर लो, अगर बात हो रही है तो एक बार यहाँ से अपने आप से चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दो। जैसे तुमसे पाचन क्रिया बताई गई ना, तो एक बार पाचन क्रिया के बारे में एक बार दिमाग में ये बोर्ड से देखते ही चीज़ों को समझ लो कि दांत, जीभ, ग्रसनली, ये सारी चीज़ों को अपना यहीं पे दिमाग में बसा लो। क्योंकि एक बार यहाँ अगर पढ़ लोगे अच्छे से तो घर में वो आसान हो जाएगा पढ़ना। तो यही है, तैयारी अगर अच्छे से की जाए तो सभी लोग सफल हो जाओगे। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो यूपीपी की आ रही हैं 34,000 है, अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है, कम नहीं है। 34,000 में आराम से जगह बनाई जा सकती है।